गुड डे एवरीवन, माई सेल्फ सोनिया। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 11th चैप्टर 1 सेट्स। सेट्स क्या होता है? फर्स्टली हम आज इस वीडियो में मैं ओनली इसका इंट्रोडक्शन की बात करूंगी। सेट्स के इंट्रोडक्शन में हम क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन होता क्या, सेट्स होता क्या है, सेट्स को हम मैथमेटिक्स फॉर्म में कैसे पढ़ते हैं। मोस्टली हम सुनते हैं सेट, ये चीज सेट की, वो चीज सेट की, लेकिन यहाँ मैथमेटिक फॉर्म में हम सेट को कैसे समझेंगे? सेट लाइक हम बात करते हैं नंबर ऑफ मेंबर इन आवर फैमिली। आप सबकी फैमिली में कोई ना कोई मेंबर होंगे। हम सब की फैमिली में, किसी की फैमिली में 2 मेंबर होते हैं, किसी की में 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं। सो मेनी डिफरेंट मेंबर्स इन आर फैमिली। तो यहाँ से जो हम बात करते हैं, ये नंबर ऑफ मेंबर, ये चीज क्या है? कितने हैं? 4 है। यहाँ पे जो नंबर ऑफ मेंबर है, ये क्या है? सेट है। किस चीज का सेट है? इन आवर फैमिली, मेंबर इन आर फैमिली। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं? 4 है। 1 2 3 4। ये हमारे क्या हो गए? एक तरह से ये हमारा क्या बन गया? सेट बन गया। किस चीज का बन गया? फैमिली मेंबर का सेट बन गया। ऐसे ही हम बहुत सारे सेट पढ़ सकते हैं। जैसे 1 मंथ में कितने डे होते हैं? डे इन अ 1 मंथ, 1 मंथ या तो 30 होते हैं या क्या होते हैं? 31 होते हैं। अगर हम यहाँ बात करें फेब्रुअरी मंथ की, या फिर तो वहाँ कितने होते हैं? 28 इन लीप ईयर, 29 इन लीप ईयर, एंड नॉर्मल ईयर में कितने होते हैं? 28। सो ये तो हुआ बात सेट की। अब यहाँ से जो सेट सेट कहाँ से डिफाइन हुआ कि यहाँ पे जो सेट जो है वो किसी भी नंबर का या किसी भी एलिमेंट का एक तरह से कलेक्शन होता है। जैसे डे इन 1 मंथ, 1 मंथ में कितने डे होते हैं? 30 होते हैं। तो यहाँ से 1 2 3 4 हमें एक पर्टिकुलर पता है कि हमारे कितने डे हो रहे हैं? 30 हो रहे हैं या फिर 31 हो रहे हैं। या अगर हम बात करें डेज इन अ वीक, एक वीक में कितने डेज होते हैं? एक वीक में होते हैं 7 डेज। तो हम उनको नॉर्मल काउंट कर सकते हैं। तो इन सब से निकल के, या फिर अगर हम बात करें नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास, इन आर क्लास, नंबर ऑफ बॉयज इन आर इन क्लास 11th। अगर हम बात करें 11th क्लास में कितने बॉयज है? लाइक 30 बॉयज है। सिमिलरली नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 11th, अगर हम यहाँ बात करें इन क्लास 11th में नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 15। तो यहाँ से अगर हमने यहाँ पे हमने बात किया कि जो नंबर ऑफ बॉयज है वो एक क्या है? एक सेट है। किस चीज का सेट है? नंबर ऑफ बॉयज का सेट है। क्लास 11th में 30 स्टूडेंट है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास कितने एलिमेंट आगे, कितने मेंबर आगे? 30 मेंबर आगे। और वो मेंबर किस चीज के? वो नंबर ऑफ बॉयज है, एक तरह से एक सेट है। ऐसे सिमिलरली नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है? एक सेट है इन क्लास 11th। ऐसे ही अगर हम बात करें टोटल नंबर, टोटल स्टूडेंट, तो टोटल स्टूडेंट यहाँ पे कितने होंगे इन क्लास 11th? 30 + 15 45। तो यहाँ से हमारा जो क्या बन गया है कि हमारा एक सेट बन गया कि क्लास 11th में कितने स्टूडेंट है? टोटल 45। अगर हम यहाँ से इन सब से मिलके अगर हम बात करें तो हमारी एक डेफिनेशन निकल के आती है। वो क्या आती है कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, या किसी भी डाटा का, किसी भी ऑब्जेक्ट का सेट क्या है? एक कलेक्शन होता है। इट मीन्स उसमें कलेक्शन, कलेक्ट किए होते हैं मेंबर, या फिर कोई भी थिंग्स कलेक्ट की होती है। और एक मेन जो चीज है उसमें, जैसे हमारे पास काउंटेबल नंबर होते हैं, जैसे 30 हो गई, 31 हो गई, 29 28, उनको हम इजिली काउंट कर सकते हैं, इजिली शो कर सकते हैं, इजिली डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से जो है हमारी एक मेन डेफिनेशन निकल के आती है। और वो क्या आती है? सेट की डेफिनेशन कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन करेंगे। एंड दिस इज माय व्हाट्सअप नंबर।
थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।